हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सक्सेसर क्लासेस। जय जगन्नाथ टू ऑल। आज हम आरआरबी मालदा का फाइनल कट ऑफ एएलपी जो एग्ज़ाम दिया था ना, उसका फाइनल कट ऑफ डीबी के लिए कितना जा सकता है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे आरआरबी मालदा का टोटल वैकेंसी है 749। कैटेगरी वाइज यू आर का 370, ओबीसी का 128, ईडब्ल्यूएस का 72, एससी का 95, एसटी का 84 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, पता है कि ना, जिस जिस जोन का यूआर में CB2 में बहुत ज़्यादा नंबर गया है, उसी जोन का इतना ही मार्क नहीं बढ़ेगा जो डीवी के लिए 6, 7, 8 इतना ही बढ़ सकता है डीवी के लिए। जहाँ पे आरआरबी मालदा का यूआर का 67 गया है, 67 गया है अप्रोक्सीमेटली, जो बहुत ज़्यादा ही है। वो आरआरबी मालदा रेड जोन में आता है। ये जो जोन है ना, उसमें रेड जोन में आरआरबी मालदा आता है। तो इसीलिए आरआरबी मालदा का जो पहले यूआर में CBT2 में मैक्सिमम कट ऑफ गया है, इसीलिए मेरिट के लिए मैक्सिमम मार्क नहीं इंक्रीज होगा। ओके, सिलेक्शन के लिए CBT अच्छा होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपका CBT जो एग्ज़ाम हुआ था पार्ट बी, उस एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ना, हमको पता है 1 से 1000 जो रैंक है ना, 1 से 1000 रैंक बच्चे का, उसमें 200 से 300 बच्चा फेल हो सकता है CBT में। ओके, क्योंकि ना मेमोरी टेस्ट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, उसमें भी, क्लॉक में भी। ओके, फिगर रिप्लेसमेंट भी, फिगर मैचिंग में भी बहुत सारा ज़्यादा 300 का आसपास फेल हो सकता है 1 से 1000 रैंक बीच सब्जेक्ट स्टूडेंट के बीच। ओके, आरआरबी मालदा का यहाँ से 7.1 टाइम्स बच्चे को सिलेक्ट किया गया है। जहाँ पे यूआर का हमारा जो 370 था, 370 का 7.1 टाइम्स हो 2627। ओबीसी का 7.1 टाइम कितना होता है, 908। ईडब्ल्यूएस का कितना होता है, 511। ऐसे ही टोटल वैकेंसी हमारा जो था 749, उसका 7.1 टाइम्स कितना है, 5321। इतना ही बच्चा सिलेक्ट हुआ है CBT के लिए। आरआरबी मालदा का फाइनल कट ऑफ कितना गया है, आरआरबी मालदा का यूआर का कितना गया है, 67.34। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ओबीसी का 59.18, ईडब्ल्यूएस का 41.15, एससी का 32.31, एसटी का 27.89। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 7, 8 इतना ही यूआर में इंक्रीज हो सकता है फाइनल डिवी के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहें, जिसका भी कट ऑफ से 2-3 मार्क कम है, उन लोग को टेंशन मत लो, हो जाएगा आफ्टर डीवी एंड मेडिकल। बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं होगा, इसका बाद आपका सिलेक्शन होगा जाएगा। ओके, जो है ना, जिसका भी कट ऑफ, सपोज कट ऑफ गया है 75, 73, 74 कि 72, वो जो मार्क रखे हैं ना बच्चा, उसको टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि ना, आफ्टर डीवी मेडिकल में बहुत सारा स्टूडेंट फेल हो सकता है। इसलिए जो सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात, CBT में मिनिमम 45 to 50% स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, एंड मैक्सिमम 55 से 60 फेल हो गए स्टूडेंट। नेक्स्ट, आरआरबी मालदा का फाइनल कटअप, जहाँ पे पार्ट ए का 7% ऐड होगा और पार्ट बी में 30% ऐड होगा। यूआर का हमारा कितना गया है, यूआर का हमारा गया है 67.34, उसका 70% 47। वो पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 20% एवरेज मार्क 20 होता है। ओके, पार्ट में 20, वो टोटल हो गया 67 मार्क का टोटल हो गया, जो मेरिट के लिए सफिशेंट नहीं है। ओके, मेरिट के लिए कितना जा सकता है, मैं आपको अगले साइड में बताऊंगा। देखिए अगली साइड क्या है। और यहाँ से एक नोटिस, यूआर में मिनिमम
+8 और मैक्सिमम +9 बढ़ सकता है। ये आरआरबी मालदा का। आरआर में जिसका मिनिमम पार्ट ए में 72, 73, 74 नंबर है, सब स्टूडेंट को सीबीएसई में मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, लाइक 22.5, 23, 24। उसके बाद सिलेक्शन हो सकता है। यही ना, 72, 73, 74 जिसका नंबर है उसका सीबीएसई यदि अच्छा गया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ से बताया ना, +7, +8 और मैक्सिमम +9 बढ़ सकता है मेरिट के लिए। और मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कितना बताया हूँ। आरआरबी मालदा का कितना गया है, यूआर में 74, 75, 76 इतना जा सकता है यूआर में। ओबीसी का 71, 72, 73 इतना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 67, 69 के बीच में जा सकता है। एससी का 65, 67 का बीच में जा सकता है। एसटी का 63, 65 का बीच में जा सकता है। ये पूरा कंफर्म है। ओके। उसके बाद ये हमारे सक्सेसर क्लासेस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो भी जोन का डाउट है उस जोन का कमेंट कर दीजिए। मैं इसीलिए आपके लिए एक जोन का वीडियो ला सकता हूँ। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। जय जगन्नाथ।